दोस्तों, मैं हूँ कंवर सीमा और दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे कि इमरान खान साहब के हाथ से आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें निकलती जा रही हैं। नया शगुफ़ा छोड़ा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वो ये है कि वो कहते हैं कि बैंकों में जो स्टाफ है, उनको पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहिए, शलवार कमीज़ पहननी चाहिए। और जो पैंट शर्ट है वो जब सादा बंदा पैंट शर्ट देख जाएगा तो उसके साथ आप उर्दू बोलते हैं तो वो खुश होता है, आप उससे अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? हालाँकि बैंक्स में तो सारी उर्दू बोली जाती है, मैंने तो कभी किसी को उर्दू इंग्लिश बोलते नहीं देखा। तो लेकिन उन्होंने कहा है अभी जो नई ये कल्चरल ड्राइव शुरू किया है इमरान खान साहब ने, ये बेसिकली देखिए इमरान खान साहब के कोई हाथ में चीज़ हाथ जिन्हों कहते हैं ना हाथ-पैर कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? अब ये जो एक नया कल्चरल ड्राइव है, एक नया जैसे कि ना कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। जब से इमरान खान साहब पावर में आए हैं, वो कहते हैं जी मैं तो शलवार कमीज़ ही पहनता हूँ, बैंकों में लोगों को शलवार कमीज़ पहननी चाहिए, उर्दू बोलनी चाहिए और हमें जो है ना ये जो हम हमारे ऊपर जो मगरब का तसल्लुत है, ये खत्म होना चाहिए। और दूसरा ये है कि नेशनल ड्रेस पहना करें। लोग जब आपने शलवार कमीज़ पहनी होगी तो लोग कम खौफ़ज़दा होंगे। पैंटें शर्टें आपने जब पैंट शर्ट पहनी होती है तो लोग आपसे खौफ़ज़दा होते हैं। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। अब इस पे एक तरफ तो इमरान खान साहब मिनी बजट आज पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं, ऑपोज़िशन गालियाँ दे रही है कि जनाब आपने मुल्क जो है वो बेच दिया है, पाकिस्तान को बेच दिया है और इमरान खान साहब को पता है कि हम 360 अरब के जो टैक्सेस लगा रहे हैं नए 1 अरब डॉलर चाहिए आईएमएफ से, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हम टैक्सेस लगा रहे हैं या उसके अगेंस्ट जो हम इकोनॉमी की हालत बिगाड़ दी है, उसको इमरान खान साहब के पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना जवाब है। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्यों ना एक कल्चरल ड्राइव शुरू करूँ। अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का नया तरीका है कि जनाब मैं शलवार कमीज़ पहनता हूँ, मैं जब अमेरिका गया था, मैं डोनाल्ड ट्रम्प से मिला, मैं जब यूरोप गया था, मैं कहीं और जाता हूँ, मैं तुर्की गया हूँ, मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने शलवार कमीज़ पहनी, मैंने व्हाइट हाउस में भी शलवार कमीज़ पहनी और मैंने पेशावरी चप्पल पहनी, तो मुझे जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब पॉइंट ये है कि बैंकों के अंदर हम जा ज़ाहिर बात है यहाँ पे सारे लोग जानते हैं कि जो बैंक्स में लड़के काम करते हैं, उनको तो कहा ज जाएगा कि वो पैंट शर्ट पहनते हैं। जो लड़कियाँ वो तो बुर्का नकाब पहनती हैं, वो तो अपना उन्होंने सारा अबाया पहना होता है और बैंकों ने तो इसके ऊपर जो है वो ब जारी किए हुए हैं, पहले ही नोटिफ़िकेशन जारी किए हुए हैं। मैं जिस बैंक में जाता हूँ या और मल्टीपल जिधर भी कभी जाने का इत्तेफ़ाक हो, वहाँ पे मैंने देखा है लोगों को ख़वातीन वहाँ पे काम करती हैं, बैंक्स वैसे इक्वल अपॉर्च्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे वो क्या कर रही हैं कि उन्होंने वो पहने हुए हैं, काले बुर्के पहने हुए हैं। चेहरा तो नहीं ढाँपा होता लेकिन वो स्कार्फ़ पहनती हैं और बैंकों ने जो ख़ास करके क्या हुआ है, अब ये देखिए ना ये शोषे छोड़ते रहते हैं सारा टाइम लोगों को कन्विंस करने के लिए जी इस्लामिक बैंकिंग। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि हमने पैसा कैसे कमाना है। तो उन्होंने कहा जी ये जो आम बैंकिंग है ना, ये तो है 2 नंबर बैंकिंग, ये तो है मगरब की बैंकिंग। अभी मैं आज ही पाकिस्तान इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं जीटी हाईवे से गुज़रा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि सूद हराम है और पाकिस्तान की जो एक बड़ी मज़हबी सियासी जमात-ए इस्लामी के जो अमीर थे, उनकी तस्वीर लगी हुई और वो कॉन्वोकेशन से खिताब किसी से कर रहे थे और वो कह रहे थे जनाब के मैं तो समझता हूँ कि सूद हराम है। अच्छा, अब देखना ये है कि इमरान खान साहब से कोई बंदा पूछे कि सर मुल्क के अंदर मज़हबी सियासी जमातों का आप मुकाबला करना चाहते हैं। इसके लिए आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब आपको समझ आ रही थी इलेक्शन में पहले केपी में हार गया हूँ, इकोनॉमी मेरे से डिलीवर नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? मैं शोर मचा दूँ जनाब कि इस वक़्त हमें जो चीज़ चाहिए ना वो ये है कि हम अपने बच्चों को लोगों को कन्विंस करें कि वो शलवार कमीज़ पहने। उर्दू बोलें और हमें इसी चीज़ से जो है वो हमारी पहचान बनेगी। अब ये हमने अपनी अच्छा इस चीज़ से वो जो एक पढ़ा-लिखा इंग्लिश मीडियम तबका है वो तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता, वो कहेगा खान साहब आप कौन-सी दुनिया में रहते हैं? पाकिस्तान में नौकरी उर्दू बोलने वाले को नहीं मिलती, पाकिस्तान में नौकरी मिलती है अंग्रेज़ी बोलने वाले को। जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है वो जो है वो कर लेता है। अब इमरान खान साहब हमें जिस चीज़ जिन्हों कहते हैं ना ट्रक दी बत्ती पीछे लान लगे हैं, वो कह रहे हैं पायन तुसी पाओ जो है ना शलवार कमीज़ पाया करो। और शलवार कमीज़ जो है ना वो उससे लोग जो जब देखेंगे तो लोग खौफ़ज़दा नहीं होंगे। पैंट शर्ट से लोग
आपको खौफजदा होते हैं। अब बैंकों में आपने कौन सा पैसे छोड़े हैं, या बैंकों में लोग कौन सा कर्जे लेने जाते हैं वहां पे, या बड़ा 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार के कर्जे लेने पड़ते हैं, वो कौन सा 50-70 हज़ार से क्या आप कर लेंगे। एनी हो, लेकिन ये जो सवाल है कि जी शलवार कमीज एक कौमी लिबास है, नेशनल ड्रेस है, और हमें सबको शलवार कमीज पहननी चाहिए, और बैंकों के अंदर और जो पब्लिक, कल को ये इमरान खान साहब पाबंदी लगा दें जी कि सरकारी जितने भी इदारे हैं वहां पे लोग जो शलवार कमीज पहन के आए, और वो जी बाबू जो है वो पैंटें शर्टें पहननी होती हैं उन्होंने, तो वो पैंट शर्ट पहन के ना है। अब ये एक नया तमाशा है इस मुल्क के अंदर कि जी आपने कल्चर को प्रमोट करें। भाई कल्चर को प्रमोट सिर्फ शलवार कमीज से होता है? पाकिस्तान में जुम्मे वाले दिन लोग शलवार कमीज पहनते हैं नॉर्मली, चलो जी जुम्मा पढ़ना होता है, जरा फ्लेक्सिबल ड्रेस होना चाहिए। वैसे आजादी में लोग अपनी मर्जी से शलवार कमीज पहनते हैं, मैं खुद पर्सनली बड़ी ज्यादा शलवार कमीज पहनता हूँ, बाकी ड्रेसेस भी हम पहनते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन ये अब कल्चरल मूवमेंट, ये जो तालिबान थे, इनको कहा जाता है कि ये वेस्ट के अगेंस्ट एक काउंटर कल्चरल मूवमेंट लेके आए थे। सो व्हाट द तालिबान वर डूइंग इन अफगानिस्तान, that has nothing to do with the religion. That was only about promoting their culture against the American or the Western culture so that they can connect and gel their people. इमरान खान साहब भी उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं कि जनाब अपने कल्चर जो है ना उसको प्रमोट करो। अच्छा, कल्चर को प्रमोट करें, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू प्रमोट, हमारे बड़े कल्चर हैं यहाँ पे, उसको प्रमोट करें। लेकिन ये लफ्ज बोल देना जनाब के जो है वो जब आप शलवार कमीज पहन के जाएंगे तो लोग खौफजदा नहीं होंगे, लोग एंजाइटी से सफर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे कॉमन मैन जाता है। बैंकों में कॉमन मैन कहाँ जाता है नॉर्मली? बैंक में वही जाता है जिसका किसी ना किसी कारोबार, पैसे लेन देन से ताल्लुक होता है, जहां पे जो मेन चीज है। अब आप लोगों ने क्या किया है कि आप जो है वो इन चीजों में पड़ गए हैं और कहा जनाब के हमें इस चीज में आप इंगेज करें कि आप लोगों को कन्विंस करें कि हमने आइंदा आने वाले दिनों में अपनी पेशावरी चप्पल इंट्रोड्यूस करानी है, शलवार कमीजें इंट्रोड्यूस करानी है। उधर अवाम जो रो रही है उसके ऊपर 360 अरब का टैक्स लगा दिए हैं। देखिए इमरान खान साहब भी तो जानबूझ के इस तरह की चीजें करते हैं। आज एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी चली गई है, हमारा आईएमएफ हमारा बैठ के पाकिस्तान को चला रही है, आईएमएफ के नुमाइंदे पाकिस्तान को चला रहे हैं, हम यहाँ पे रो रहे हैं अपनी सॉवरेनिटी को, लोग यहाँ पे पैसे पैसे को तरस रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है वो तो इकोनॉमी नहीं मुझसे चली उसकी बात छोड़ो, तुम बैंकों में शलवार कमीज पहना करो ताकि जो लोग आते हैं ना वो आपको देख के खौफजदा ना हो। ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की बात है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है जी, इसमें कुछ और नहीं है। और जो डिस्ट्रैक्शन है वो उसे अवाम को, यूथ को जो है वो मोबिलाइज करना है। आप जो शलवार कमीज है, दिस इज एन एक्सपेंसिव ड्रेस एज कम्पेयर टू जीन्स एंड बाकी जो आप पहनते हैं। गो के बैंकों में तो जीन्स वगैरह को अलाउड नहीं करते। सो ये जो चीज बाद में कह देना कि जी हाँ हम शलवार कमीज पहन के, रोज कौन शलवार कमीज पहन के आएगा? दैट इज वेरी कॉस्टली इन टर्म्स टू मेंटेन दिस ड्रेस एज कम्पेयर टू। और बैंकों में तो उनको चाहिए तो जो हशाश बशाश लोग चाहिए, एक्टिव लोग चाहिए, ना कि उन्होंने भाई शलवार कमीज पा के कोई इधर लेटे है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई ऐसे है कोई वैसे है। सो ये जो कल्चरल गेम इमरान खान साहब कर रहे हैं कि लोगों को अपने कल्चर की तरफ लेके आओ, लोगों को कहो जनाब वैल्यूज मगरब के खिलाफ करो। पहले ही इस्लामोफोबिया वाली लड़ाइयां इमरान खान साहब ने शुरू करा दी हुई हैं और अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है मैं ऐसे करता हूँ कि मैं लोगों को इस पास से ला देना, शलवारा कमीज वाले पास से। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना वो इमरान खान को फॉलो करते हुए शलवारों कमीजों की दुकान खोल लेंगे, या जैसे इमरान खान साहब ने एक चप्पल पहननी शुरू की तो वो खान पता नहीं कौन सी चप्पल मशहूर हो गई, और सारे पीटीआई के लोग इमरान खान को फॉलो करते वही चप्पल पहनते हैं अब। ठीक है जी, तो ये जो एक चीज है, ये दिस इज व्हाट आई थिंक एज ए प्राइम मिनिस्टर, इन चीजों की ये पैटी चीजें दे डू नॉट मैटर। आपको एक स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करनी होती है, मैक्रो लेवल पिक्चर शो करनी होती है, वेयर द कंट्री नीड्स अ डायरेक्शन। आप छोटी छोटी बातें जाके लोगों को कन्विंस करें, और लोग सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब का इस बात पे मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये अब हमें एक नई कहानी बेचेंगे। आपका काम है अपना काम करें, आपका काम है गुड गवर्नेंस देखना, आपका काम है डेवलपमेंट कराना, आपका काम है लोगों ने जो इन चीजों को देखना जो वाकई इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये कह देना कि जी जो शलवार कमीज नहीं पहना हो, जिसने शलवार कमीज पहनी होगी लोग उसको देखे खौफजदा नहीं होंगे। भाई पैंटों शर्ट वाले जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी है वो लोग उनसे खौफजदा होते हैं?
मतलब दिस इज अ वेरी रिडिकुलस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम हेड ऑफ द गवर्नमेंट who has been wearing shalwar pant shirt and who has been wearing the western dresses for long. और अभी पैंट शर्ट जो है ये तो हमारा इससे क्या है, ये वेस्टर्न ड्रेस क्या है, ये तो लोकल ड्रेस बन चुका है, इतना नॉर्मल पहना जाता है, इतना नॉर्मल मार्केट्स में बिकता है. तो दिस इज समथिंग which is very unwelcoming. People are making fun इमरान खान साहब का कि सर आप एक काम करें, you just keep doing your work and your work is so much bigger than this कि आप लोगों को शलवार कमीज की तरफ कन्विंस करें, रादर आप लोगों को जो है वो अच्छी डिलीवरी दें या उनके लिए जिंदगियों में आसानी लेके आए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पैकेजेस दें, कुछ सब्सिडीज दें, महंगाई इतनी हो गई है या बाकी चीजें. So I think people should discourage Imran Khan Saab and people should discourage PTI कि वो they should do the real work rather than making and fun of all those people who are saying कि जी शलवार पैंट शर्ट पहनने से बंदा खौफनाक नजर आता है. This is very unhealthy remark coming from the Prime Minister. Thank you very much.